कबीर का प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। उधर माता जी, स्वेगी की माता जी की कम्युनिटी आ जाती है। ये दर्शकों, मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, पर आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग भरोसा रखिए। जब ये लड़ाई आप लोगों के सामने शुरू हुई है तो ख़त्म भी आप लोगों के सामने ही होगी। हर चीज़ से आपको अवगत कराया जाएगा। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हो गई हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वेगी की मम्मा और अड़े बाबा के बारे में, और माता जी क्या बोल रही हैं अड़े बाबा के बारे में। इस बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या हुआ है, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मामला इतना ख़राब हो गया है कि हम अपने बच्चे और दूसरे के बच्चों में अंतर दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस व्लॉग के साथ और डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक व्लॉग आता है असुरा माता जी का। वहाँ पर वो कहती हैं कि भाई ये वापस से ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता, धागा में गांठ पड़ गई है और अब ये रिश्ता वापस नहीं जुड़ सकता। आप लोग कितना भी इंस्टा पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी फ़ोटोज़ डालो उस लड़की के साथ, उस लड़की को हम अब वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों के साथ हैं। तो क्या दो ग्रुप बन गए हैं, एक इनके सगे बच्चे और एक इनकी कन्यादान वाली बेटी। क्या इस तरह के दो ग्रुप बन गए हैं इनके घर में। लास्टली ये भी कहती हैं कि अगर मेरे बच्चे भी इस लड़की को अपना लेंगे ना, माफ़ कर देंगे, तो भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी और मैं वापस उससे रिश्ता नहीं निभाऊंगी, क्योंकि अब दूध फट गया है और इस फटे हुए दूध में दही नहीं जम सकती। पर माता जी, पनीर तो बन सकता है फटे हुए दूध का। खैर, जोक सपाट, यहाँ पर सीरियस बात हो रही है भाई, सीरियस बात हो रही है। वो बहुत नाराज़ है अपनी कन्यादान वाली बिटिया से, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो कुछ भी वाईटी पे अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिससे भी हुई है, जितनी भी गंद मची है वाईटी पे इनके मुंह से या जिसके भी मुंह से, वो सारी की जिम्मेदार अड़े बाबा हैं। ये सब लोगों ने ठान लिया है कि अड़े बाबा ही जिम्मेदार है। वहाँ पर अपने जो एक पेट डॉग है उसको भी रखते हुए बोला कि इसको इतना प्यार दिया है, थोड़ा सा प्यार ही तो दिया है, उसके बदले ये कितनी वफादारी दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं अड़े बाबा को इसके लिए पोक कर रही थी। उसके पहले सुबह भी एक व्लॉग आया था और शाम वाले व्लॉग में भी उन्होंने यही कहा कि रात भर हम सोए नहीं, पूरी रात हम लोग जगते रहे। और तो ऐसा क्या हो गया था, एक माफ़ीनामा ही तो हुआ था रातों रात, तो उसके आगे पीछे इतना क्या बवाल हो गया था कि रात भर आप लोग सोए नहीं, रात भर इतना टेंशन था। उधर छोटा लप्पू भी कह रहा है कि रात भर बहुत टेंशन था, बहुत हंगामा हुआ। तो क्या हंगामा हुआ, इसको जानने का हक हम लोग रखते हैं, क्योंकि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आप लोगों की गंदगी भी हमने देखी है। चाहे वो स्वेगी की मम्मा के साइड की हो, चाहे वो आपके साइड की हो, दोनों ने ही रात भर में छुपके से सुलह कर ली और कुछ बताया ही नहीं। यहाँ पर असुरा माता जी कहती हैं हम अपनी बहू पर आँच नहीं आने देंगे। बिल्कुल आँच मत आने दीजिए अपनी बहू पर, लेकिन अपने बहू के कैरेक्टर को भी बचा कर रखिए। बिल्कुल अच्छी बात है, का कैरेक्टर बचना चाहिए और बिल्कुल भी वाईटी पे सोशली डिफेमिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार आपके बेटे ने ये कर दिया है और उसका भुगतान न जाने कितने लोग कब तक करेंगे पता नहीं। हम सब कर रहे हैं, उस स्ट्रेस से हम सब गुजरते हैं। तो यस, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी भी महिला की बेइज्जती हो, वाईटी पे ग्लोबली डिफेमिंग हो। लेकिन आप अपनी बहू को तो बचा रही हैं, लेकिन अपनी बेटी को, सो कॉल्ड कन्यादान वाली बेटी को, मान लिया आप उसे अपनी बेटी नहीं मानती, आपने कहा आप उसे माफ़ नहीं करेंगी, पर एक बात बताइए, आपकी ये जो बहू, बेटा, बेटी, ये सब ने भी तो कोई ना कोई गलती की है ना। हमने तो वाईटी पे ही देखा है इतने समय में कि गलतियाँ की हैं आपकी बहू बेटे ने भी, लेकिन आपने उन लोगों को माफ़ कर दिया है। तो क्या अपने बच्चों को हर गलती माफ़ होती है, या ये कह लो कि अपने बच्चों की 100 गलतियाँ माफ़ होती हैं और दूसरे के बच्चे की एक गलती भी माफ़ नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी माँ माँ होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वो कभी अपनी नहीं हो सकती। तभी तो आपने कह दिया कि उसकी गलती हम माफ़ नहीं करेंगे, और उसकी इज़्ज़त तो हम बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम उसकी इज़्ज़त उतार देंगे, अगर वो हुआ तो हम उसे ससुराल में रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पर यही तो समझ आ रहा है कि आपके जो अपने बच्चे हैं उनकी तो आपने 100 गलतियाँ माफ़ कर दी, गलतियाँ मतलब क्राइम माफ़ कर दिया आपने अपने बेटे का। लेकिन वहीं कन्यादान वाली लड़की ने जो भी गलती की, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी है, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि अरे बाबा कोई अच्छी लड़की है, उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा, या अभी भी वो जो बेवकूफ़ियाँ कर रही है उसने नहीं की होंगी, सब किया है। लेकिन आप तो माँ थी ना,
आप तो बड़ी थी ना, आपको तो अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर यही हरकतें लप्पू या छोटा लप्पू या बहुएँ करती ना तो समझ में आता कि चलो बच्चे हैं, इन्हें अक्ल नहीं है, बच्चों की लड़ाई में जो कर रहे हैं। लेकिन आप माँ हैं ना, आप तो वैसे जो सब्सक्राइबर आती है ना उनकी भी माएँ बन जाती हैं। आपके गिफ्टों पे भी माँ लिख के आता है, तो कल को इनसे दुश्मनी हो जाएगी तो आप उनके साथ भी वैसा ही करेंगी? नहीं ना। तो आप जब माँ बनती है ना तो औरत में बचपन से बहुत ममता होती है, कूट-कूट के ममता भरी होती है। और आप में भी है, आपने दी भी उसे बहुत ममता दी, आपने उसे बहुत प्यार किया, उसके लिए बहुत सारे रस्म व रिवाज निभाए, अच्छे से उसकी शादी की। लेकिन आज अगर उससे कोई गलती हो गई है तो उसको इतना बढ़ा के उसको धमकी देना, उसको कैरेक्टरलेस बोलना, उसको उसी के परिवार के लिए जो जो उसने आप लोगों को एक भावना में आकर सच या झूठ जो भी बोला हो उसको गलत साबित करना, क्या ये सही है? क्या ये सारी चीज़ें जो उसने एक भावना में आके आपको बता दी, अपने रहस्य बता दिए, अपने घर के जो भी उसकी बातें थी आपको अपना समझकर बता दिया, उन सारी चीज़ों को वाईटी पे लाना ही सही है? आपके पास अगर आप और आपके परिवार में किसी के भी पास अगर किसी के भी राज़ हो ना, तो वो राज़ नहीं रह जाते। राज परिवार के पास कोई भी राज़ हो तो उसे वो ज़्यादा दिन राज़ में नहीं रख पाते। उसका बंटाधार कर ही देते हैं, उसका कंटेंट बना ही देते हैं। तो अब ये लोग बैठे हुए हैं कि कैसे ना कैसे अड़े बाबा से हो कंट्रोवर्सी, और उसके जितने राज हमारे पास हैं, जितने भी राज, चाहे वो रिश्तेदारों से नहीं पटने के राज हों, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर राज हों, चाहे वो उसकी शादी के पहले कैरेक्टर को लेकर राज हो, जो भी हो वो हम खोल डालेंगे भाई। हम कंटेंट बना कर ही रहेंगे। कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप और आपके परिवार का तो हम नहीं कहते, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब आप सबकी बात सुनती हैं तो आप ये बात भी मानिए, आप मत करिए ये, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बच्ची ही है ना। कहने को तो आपकी बच्ची ही है, आपने उसे कभी तो अपनाया है, उसके नाते आप गंदगी मत करिए। वो कितनी भी गंदगी करिए, आप मत करिए। क्योंकि अगर आप भी गंदगी करेंगे और वो भी गंदगी करेगी तो फिर बराबर हो जाएगा। जब मामला बराबर हो जाएगा ना तो आप उससे लड़ नहीं पाएंगी, समाज से नहीं लड़ पाएंगी। आप शांत रहिए, उसे जो करना है करने दीजिए, फिर देखिए अपने आप उसे शर्मिंदगी होगी और हम सब आपका ही साथ देंगे। आप इस बात को समझिए। और यहाँ पर बार बार जो इस तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, उसके बाद होगा क्या, होगा क्या, एक ना एक दिन उसका रिश्ता ख़राब होगा। वो भी आप कह चुकी हैं कि हम भी देखते हैं कब तक रहती है ससुराल में। तो कौन अपनी बेटी को ऐसा कहता है, अपनी पराई चचेरी ममेरी कन्यादान वाली गोद ली हुई, कौन कहता है? कोई नहीं कहता। लेकिन आपने कहा है, इसी से आपका असली रूप समझ आता है। जो सब्सक्राइबर्स इनको माँ माँ बोलते हैं और इनको गिफ्ट्स देते हैं माँ लिखकर, वो लोग भी सतर्क हो जाएं। कल को आप इन माँ को अपने मन की कोई बात बता देंगे तो ये लोग इन पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये माँ नहीं है, ये माँ हो ही नहीं सकती। जब ये अरे बाबा की माँ नहीं बन पाई, एक अनाथ लड़की की माँ नहीं बन पाई, जिसकी माँ को ये बचपन से मतलब बहुत सालों से जानती थी, इनके साथ टीचर थी वो, जब ये उन्हें उनकी बेटी के साथ न्याय नहीं कर पा रही, उसको ममता नहीं दे पा रही बिना किसी मोल के, मतलब आपको क्या चाहिए, आप ममता दे रही हैं तो आपको वहाँ से भी कुछ चाहिए, ये गलत है ना। आप बस उसे ममता दीजिए, वन साइडेड ममता दीजिए, फिर देखिए वो कैसे आपकी अपनी नहीं होती है। चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, छोटा सा व्लॉग था और लाइव में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।